महादेव, जय श्री कृष्णा। हम लोग चैप्टर सर्किल में आ चुके हैं, जिसका एक्सरसाइज 9.2 के 6th क्वेश्चन को आज हम लोगों को करना था। तो यहाँ पर देखिए 6th क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। 3 boys, Ankur, Sayyad and David, are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hands to talk to each other. Find the length of the string of each phone. हर एक फ़ोन का जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो आपसे पूछ रहा, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा सा समझिएगा। तो सबसे पहले इसका हम फिगर रफली बनाएंगे और इस क्वेश्चन को समझेंगे तब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये हमारा एक सर्किल है, ठीक है, और इस सर्किल में अंकुर, सैयद और डेविड को मैं बैठा देता हूँ। ये ए से अंकुर हो गया, यहाँ एस से सैयद हो गया और ये डी से हमारा डेविड हो गया, ठीक है। ये हमने सर्किल के चारों ओर, ये पार्क है, इसमें हमने इनको बैठा दिया है। अब बैठाने के बाद यहाँ पर कह रहा है कि इनकी जो दूरियाँ हैं, यानी जो एस है वो जो है एस डी के और डी ए के, ये सभी आपस में इक्वल है। तो इनको मैं ऐसे ज्वाइंट कर देता हूँ, ये मैंने इनको ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 3 boys, अंकुर, सैयद, डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड टू टॉक। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। हर एक फ़ोन का जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है ये आपसे पूछ रहा है कि बताइए क्या होगा। तो चूँकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये गिवन में ही है कि ये सभी जो है बराबर बराबर की दूरी पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर तो पहले से ही ये हमें मिल गया है कि ए एस इक्वल टू एस डी इक्वल टू डी ए। ये जब मिल चुका है तो सिद्ध हो गया कि क्या है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब इसका प्रत्येक एंगल 60 डिग्री है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए एस डी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, अगर मैंने इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल माना है, दिखा दिया है, सिद्ध कर दिया, तो किसी भी साइड को अगर मैं कुछ भी मानूंगा तो वो दूसरा भी, तीनों जो है उसी के बराबर हो जाएंगे। तो मैं ऐसा सपोज कर लेता हूँ कि लेट दे ये जो इक्वल है वो 2x के इक्वल है, ऐसा मैं मान लेता हूँ। अब क्या करता हूँ कि यहाँ से कॉन्स्ट्रक्शन से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ, और ये परपेंडिकुलर लाइन इस टाइप से यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया है। और ये सर्किल है, और ये सर्किल का जो सेंटर है वो हमारा ये O है, ठीक है। तो ये जो है ये इस टाइप से हमने ये परपेंडिकुलर ड्रा किया है कि ये जो है सर्किल के सेंटर से पास होके जा रहा है और इस एस डी पर परपेंडिकुलर बना है। अब जब इस एस डी पर परपेंडिकुलर बना है तो यहाँ पर मैंने इस पॉइंट को M मान लिया। अब आपको पता है थ्योरम कि अगर सेंटर से कोई जो है लाइन पास हुई और वो कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बनाती है तो कॉर्ड को 2 इक्वल भागों में विभाजित भी करती है। तो यहाँ से ये हमें मिल गया कि ये जो है इसके इक्वल है। जब ये इसके इक्वल है तो ये जो एस डी है इसको हमने 2x माना था, ठीक है। तो ये जो है 2 इक्वल भागों में विभाजित करें, यानी ये x हो जाएगा और ये x हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जब ये x हो चुका है तो अब आगे देखिए, यहाँ पर ये जो कि 90 डिग्री है तो राइट एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम इसमें भी और इस वाले ट्रायंगल में लग जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल, और एक चीज़ और करता हूँ मैं कि इसको ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये हमारा रेडियस की तरह काम करेगा। और ये रेडियस जो है सर्किल का हमको दिया हुआ है जो कि 20 मीटर है, ठीक है। तो ये इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखा जाए तो इन ट्रायंगल ए एस एम, यहाँ लिखूँगा मैं इन ट्रायंगल ए एस एम। तो ए एस एम से अगर देखा जाए तो ए एस का स्क्वायर, यानी ए एस का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज है तो ये एल्टीट्यूड का स्क्वायर यानी ए एम स्क्वायर प्लस एस एम स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये जो है हमारा एस एम स्क्वायर हो गया है। यहाँ पर ये ए एस हमारा क्या है 2x है, तो ये 2x का स्क्वायर, और यहाँ से ए एम स्क्वायर हमारा वैसे ही मैं लिखे रहने देता हूँ, और ये जो एस एम है वो भी x है, तो ये x का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से इसको इधर लाएंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये इधर है -x स्क्वायर, दिस इज ए एम स्क्वायर। ये हो गया हमारा। जब इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3x स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर होगा, तो ये ए एम इक्वल टू हो जाएगा √3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3x।
तो ये जो √3x आ गया है यही AM का आपका ये मीटर में है। तो जब ये AM हमारा पता चल चुका है, ये AM, अब हमारा लक्ष्य है x के मान को ज्ञात करना। तो x के मान को कैसे ज्ञात करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर OM हमें निकालना है। तो यहाँ पर OM कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे AM की जगह पर AM हमें क्या पता है कि AM हमारा OA प्लस OM है। तो यहाँ मैंने लिख दिया OA प्लस OM, ठीक है, OA प्लस OM ये AM है। अब OA तो 20 दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं OA की जगह पर 20 लिख दूंगा, क्योंकि ये भी रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक तो रेडियस बन ही रहा है। और ये जो है हमारा OM उसी तरीके से लिख दिया मैंने, और ये जो AM है √3x, इसको भी वैसे ही लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमको OM मिल गया जो कि √3x माइनस 20 मीटर है। अब जब हमें OM मिल गया है तो यहाँ पर अब इन ट्रायंगल OSM में आते हैं। तो यहाँ पर देखें, लिखेंगे इन ट्रायंगल OSM। तो इन ट्रायंगल OSM में देखा जाए तो OS स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस SM स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे OS स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस SM स्क्वायर, ये हो गया। अब OS का स्क्वायर करेंगे तो ये यानी 20 का स्क्वायर होगा, दिस इज़ 20 स्क्वायर। OM का जो है हमें ये पता है √3x माइनस 20, दिस इज़ √3x माइनस 20 का स्क्वायर। और SM हमको पता है कि ये क्या है, x है, दिस इज़ x स्क्वायर। तो ये हो गया 20 का स्क्वायर यानी 400, और ये हो गया हमारे पास √3x का होल स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3x इंटू 20 प्लस x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास √3 का हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 400 माइनस ये हो जाएगा 40 √3x प्लस x स्क्वायर, दिस इज प्लस 400। तो ये 400 से 400 कैंसिल आउट हो गया हमारा। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये 3x स्क्वायर है हमारे पास और ये x स्क्वायर है, तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा और इसको इधर ले आएंगे तो ये 40 √3x हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये एक x है तो ये x कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 4x इक्वल टू 40 √3, ठीक है। अब यहाँ से देखें तो यहाँ से x निकाल लेंगे तो ये 40 √3/4 हो जाएगा, जो कि ये आ गया हमारे पास 10 √3 मीटर। अच्छा ध्यान दीजिएगा कि जब ये क्वाड्रेटिक बन रहा है तो ये काटना उचित नहीं है, हकीकत में इसको करेंगे तो ये 4x स्क्वायर इसको इधर लाएंगे तो माइनस 40 √3x फिर 0 के इक्वल करेंगे। यहाँ से फिर x कॉमन लेंगे, 4x माइनस 40 √3 बराबर 0 करेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 0 और 4x माइनस 40 √3 इक्वल टू 0। फिर यहाँ से फिर उसके बाद जो ये किए हैं 4x इक्वल टू 40 √3 फिर x इक्वल टू 10 √3 आएगा। क्योंकि ये जो है इनवैलिड है, क्योंकि x का मान 0 हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा ही, तभी तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। तो x का मान 10 √3 आ गया। जब x का मान हमारा 10 √3 आ गया तो SD आ जाएगा। SD हमारा क्या है, 2x है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया दिस इज SD इक्वल टू 2x, तो हो जाएगा 2 इंटू 10 √3, तो ये हो गया हमारे पास 20 √3 मीटर। तो ये 20 √3 मीटर SD है, ये हमारा क्या है, साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये हो गया हमारे पास दिस इज साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, जो कि हमसे निकालना था, जो कि कह रहा था फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन कितना हो गया, 20 √3 मीटर हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये जो है एक्सरसाइज 9.2 ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।